बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। कल यानी 20 अगस्त बरोज़ जुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस सहाफ़ी जो काजी फैसल साहब के हामी हैं वो काजी फैसल साहब की अदालत में जाते हैं, बग़ैर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन जमा कराए वो जाकर और अपना मुद्दा बयान करते हैं, अपनी दरख्वास्त काजी फैसल साहब के सामने रखते हैं। काजी फैसल साहब उस पर ऑर्डर भी कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस दरख्वास्त का मुकम्मल मतन बताने जा रहा हूँ और आप वो दरख्वास्त का मतन सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसमें कौन कौन से और कहाँ कहाँ क्या क्या झूठ बोले गए हैं। इससे अगली ही वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके ऊपर जो काजी फैसल साहब ने जो ऑर्डर लिखा है और उस ऑर्डर में क्या कुछ कहा है। लेकिन इस दरख्वास्त के और इसमें मैं आपको बताता हूँ एंड में जाके किस किस ने दस्तखत किए हैं। ये जो है वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है, 20 पैराग्राफ्स हैं इसमें और ये बताया गया है, ये लिखा गया है कि हम में से अक्सर मीडिया, टीवी या अखबारात में काम करते थे। ये जो सहाफ़ी दरख्वास्त देने वाले हैं वो कह रहे हैं, लेकिन हमें इदारों से निकाल दिया गया क्योंकि हम ईमानदारी से खबरें दिया करते थे। हमें बाहर के लोगों की इमा पर इदारों से निकाला गया। ये ओपन सीक्रेट है कि वो लोग कौन हैं। नाम ही लिया, जुर्रत, बहादुरी, दबंग, जंगजू, पता नहीं क्या क्या इनके बारे में, जो बड़े दबंग लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, डट गए हैं, लड़ गए हैं। नाम नहीं लिखा। अच्छा जी, बाहर के लोगों की इमा पर इदारों से निकाला गया और ये ओपन सीक्रेट है कि वो कौन लोग हैं। ये नाम लेते हैं, ना इनके जो नवाज शरीफ साहब हैं वो नाम लेते हैं कि कौन लोग हैं वो। ये लोग ना तो किसी को खत लिखते हैं, ना ही कोई शिकायत दर्ज कराते हैं। आमतौर पर वो इस अखबार या टीवी चैनल को व्हाट्सएप कॉल करके धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने हमें ना निकाला तो अखबार या चैनल की मैनेजमेंट को उसके संगीन नताइज भुगतना होंगे और हो सकता है कि उनका न्यूज़ चैनल बंद कर दिया जाए। मीडिया हाउसेस को अक्सर ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके पास हम जैसे सहाफ़ियों को निकालने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। पैराग्राफ नंबर 3, ये सहाफ़ी कहते हैं कि जनाब हमने कई मरतबा ये मामला उठाया है कि बानी पाकिस्तान, अब क्योंकि काजी फैसल साहब बहुत ज़्यादा कायद-ए-आज़म की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्लाम की बात करते हैं, तो इसमें कायद-ए-आज़म का भी जिक्र है, इस्लाम का भी जिक्र है और जिस पैटर्न पर लिखी गई है मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ज़ाहिर है मुझे उन्होंने ये इजाज़त नहीं दी, लेकिन 2007 से वो सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, 14 साल तकरीबन उनको हो गए। वो कहते हैं कि इस दरख्वास्त का मतन आप पढ़ लें और फैसल साहब के ऑर्डर का पढ़ लें तो ऐसा लगता है ये एक ही बंदे ने लिखी है दोनों चीज़ें। उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि हमने कई मरतबा ये मामला उठाया है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस कानून के खिलाफ लड़े जिसके ज़रिए मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई जा रही थी और कायद-ए-आज़म ने मीडिया की आज़ादी की वकालत की, लेकिन हमें कहा गया है कि कायद-ए-आज़म मर चुके हैं और अब हम मुल्क चला रहे हैं। किसने किसको कहा कोई पता नहीं है। ये आगे से जवाब कौन दे रहा है कि जी कायद-ए-आज़म मर गए अब हम पाकिस्तान चला रहे हैं, कोई पता नहीं है। बस सुनी सुनाई इल्ज़ामात, मफरूज़े बयानात। लेकिन हमें कहा गया है कि कायद-ए-आज़म मर चुके हैं और अब हम मुल्क चला रहे हैं। हम में से बहुत से सहाफ़ियों ने अपनी नौकरियां गंवाने के बाद अपने और अपने ख़ानदान की सपोर्ट के लिए यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए न्यूज़ शो करना शुरू किए, तो यहां भी हमें हिरासत किया गया, उठाया गया, मारा गया, गोलियां मारी गई और कत्ल कर दिया गया। किस यूट्यूबर को जो है वो गोलियां मारी गई हैं, किस यूट्यूबर को कत्ल किया गया है। मतलब दरख्वास्त में ही झूठ, और आगे भी आप झूठ पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, हत्ता कि हमारे अगवा, तशद्दुद और गोली मारने की रिपोर्ट्स को मेन स्ट्रीम मीडिया पर शाये भी नहीं होने दिया गया। हम सिर्फ चंद अखबारात ऐसा करते हैं, लेकिन उनको उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। उनको हुकूमती शहरात से कट ऑफ कर दिया जाता है या इंतबाह दिए जाते हैं। इस हवाले से कुछ रिपोर्ट दरख्वास्त के साथ लगाई गई हैं। पैराग्राफ नंबर 4, दरख्वास्त में कहा गया कि सूरत हाल इस हद तक संगीन हो चुकी है कि रियासत के जो इदारे या महकमे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं उनको हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने अच्छी साख रखने वाले सीनियर सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनकी नकूल भी दरख्वास्त के साथ लगाई गई हैं। पैराग्राफ नंबर 5, दरख्वास्त में कहा गया है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन हम जिंदा रहने, सांस लेने और आज़ादी से काम करने के भी काबिल नहीं रहे। आगे यहां पे रुक के मैं आपको एक चीज बताऊं कि बिल्कुल आखिर में जाकर के आपको अमेरिका में सहाफ़ियों की सूरत हाल बताऊंगा, रिपोर्ट बताऊंगा। काश कि वो रिपोर्ट भी इसमें लगा दी जाती या वो भी रिपोर्ट डिस्कस की जाए, उस पर मैं एंड में आपको आगाह करता हूं। लेकिन आप जरा देखें क्या तासुर दिया जा रहा है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन हम जिंदा रहने, सांस लेने और आज़ादी से काम करने के भी काबिल नहीं रहे। भाई कौन सी यहां पे कोई, अच्छा मुझे एक चीज की समझ नहीं आती। चलें एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूं कि जो यहां पे लोग हैं उनको बात नहीं करने दी जा रही, कतगन है, खौफ व हिरास है, सेंसरशिप है। जो पाकिस्तान से बाहर जाकर बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने असाइलम ले लिए हुए हैं, वो आप और आपको उनके साथ राब्ता है मुसलसल। जिन्होंने वहां असाइलम लिया हुआ है वो तो महफूज है ना।
आपने जो तोप चलानी है, जो बंदूक चलानी है, जो आपने बमशल जो है वो फोड़ना है, जो आपने कोई चीज इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, फौज की क़यादत के खिलाफ सबूत हैं, करप्शन के, 2 नंबरी के, मुदाखलत के, वो सबूत आप उनको दे दें। आपके वो बहन और भाई हैं, आपके बड़े क्लोज हैं, आपके दिल के बड़े करीब हैं, आप इकट्ठे, फंडिंग आपकी दोनों की एक जगह से तकरीबन होती है, दोनों आप बहुत से इदारों के लिए इकट्ठे काम करते हैं, आप उनको भेज दें, उनको कहेंगे यार आप कर लें, ये हमारे पास सबूत है फौज के खिलाफ करप्शन के और लूट मार के, ये आप कर लें, उनसे करवा लें। कोई एक चीज आप नहीं निकाल सके, न दे सके, और इल्जाम यही लगाना है, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ये जो हालात लिख रहे हैं। मैं अभी आपको अमेरिका की रिपोर्ट बताऊंगा और उसके बाद इंडिया की भी रिपोर्ट बताऊंगा किसी वीडियो में। इंडिया के हालात देख लें वहां क्या हो रहा है, लेकिन परसेप्शन यही बनानी कि पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर है बाहर से भी कुव्वतें यही चाहती है कि पाकिस्तान को एक तासुर दिया जाए कि बड़ी कदगने हैं, बड़ी ये है, बड़ा वो है, हालांकि आप सारे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये दरखास्त में कहा गया है, तीसरी बार ये जुमला पढ़ रहा हूं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन हम जिंदा रहने, सांस लेने और आज़ादी से काम करने के भी काबिल नहीं रहे। हमसे कई बुनियादी हकूक भी छीन लिए गए हैं। हमारी जिंदगी और आज़ादी बेमानी होकर रह गई है। ऐसा करके आइन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6, दरखास्त में कहा गया है कि हमें गुलाम बना दिया गया है, क्योंकि हमें कहा गया है कि कुछ ना लिखें, और अगर कुछ लिखना है तो वो कुछ लिखें जो हम कहें। यह गुलामी है और गुलाम रखने की ममानियत आइन के आर्टिकल 11 में की गई है। पैराग्राफ नंबर 7, दरखास्त में कहा गया है कि हमारे मोबाइल और कंप्यूटर्स गैर कानूनी तौर पर छीन लिए गए हैं। इन फोन्स और लैपटॉप्स में हमारी जाती मालूमात के अलावा हमारे कॉन्फिडेंशियल ज़राए की मालूमात भी मौजूद हैं। हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स तक रसाई से वो लोग मंजर आम पर आ गए। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स तक रसाई से, यानी हमारे अगर ये कंप्यूटर चेक करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, उसमें से डाटा निकालते हैं, तो वो लोग मंजर आम पर आ जाएंगे जो गलत कामों को एक्सपोज करते थे। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर छीनकर आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफवर्जी की गई है, जो बिल्कुल वाज़ेह करता है कि किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं की जा सकती। अच्छा, जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं की जा सकती, जिनके ऊपर ये कह रहे हैं वो किस तरह लोगों की जाती जिंदगी में मुदाखलत कर रहे थे वो आपको पता है। पैराग्राफ नंबर 8, हमारे वकार और प्राइवेसी की रोजाना की बुनियाद पर खिलाफवर्जी करके आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफवर्जी की जा रही है। और कुछ लोग जो हैं वो हमारे घरों में दाखिल होते हैं, जो ठग हैं वो उनको कहा गया है कि वो हमारे घरों में दाखिल होते हैं, हमें गन पॉइंट पर उठाते हैं, हमें मारते हैं और हमें उठाकर ले जाते हैं। किसी भी शहरी के वकार और घर की प्राइवेसी के हवाले से आइन में दी गई जमानत को तबाह किया जा रहा है। पैराग्राफ नंबर 9, दरखास्त में कहा गया कि हमसे मालूमात लेने के लिए हमें टार्चर किया जाता है। हालांकि आइन के आर्टिकल 14 में टार्चर की ममानियत की गई है, इसके बावजूद टार्चर किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 10, दरखास्त में कहा गया है कि हमारे आने जाने यानी हमारी मूवमेंट की आज़ादी को भी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि हमें कहीं से भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको उठाने के बाद कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि दूर दराज इलाके में फेंक दिया जाता है। दरखास्त में कहा गया है कि मनसूबा साज खुलेआम हमारी एक जगह से दूसरी जगह जाने के बुनियादी हक की खिलाफवर्जी करते हैं, जो आइन के आर्टिकल 15 की खिलाफवर्जी है। पैराग्राफ नंबर 11, दरखास्त में कहा गया कि हमारी जिंदगियां नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं, हमें सच बोलने या शाया करने से रोक दिया गया है, क्योंकि ऐसा करना रियासत की पुष्पनाई करने वाले प्लेयर्स को मुनासिब नहीं लगता। हाल ही में एक मारूफ सहाफ़ी ने कहा है कि मुल्क में प्रेस की आज़ादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। मुख्तलिफ हरबे, जिस्मानी तशद्दुद और धमकियों की वजह से हमारे लिए यह नामुमकिन हो चुका है कि पेशा वराना अमूर सर अंजाम दे सकें। ऐसा करके हमें आइन के आर्टिकल 18 में दिए गए आइनी हक से महरूम कर दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 12, दरखास्त में कहा गया कि मुल्क का आइन इज़हार राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जमानत देता है, लेकिन ये जो कुछ प्लेयर्स हैं और रियासी इदारे जैसे कि FIA, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने आइन के आर्टिकल 19 को बेमानी कर दिया है। पैराग्राफ नंबर 13, यह भी कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 19A मालूमात तक रसाई के हक की जमानत देता है, लेकिन मालूमात तक रसाई तो दरकिनार, हमें ना तो लिखने दिया जा रहा है, ना ही मालूमात शाया करने की इजाज़त दी जा रही है। पैराग्राफ नंबर 14, यह भी कहा गया कि हमसे हमारे जो हथियार हैं, जो टूल्स हैं हमारे, जैसा कि मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, रिकॉर्डिंग की डिवाइसेस हैं, वो छीन ली गई हैं। आइन के आर्टिकल 23 में प्रॉपर्टी रखने के हक को भी छीन लिया गया है, हालांकि आइन के आर्टिकल 24 में प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई है। पैराग्राफ नंबर 15, दरखास्त में कहा गया है कि हमारे मसावात के हक की भी खिलाफवर्जी की जा रही है, क्योंकि हमारे मुकाबले में लोग स्टेट बैक प्लेयर्स और हुकूमत की तारीफ करते हैं और उनको वसाइल दिए जाते हैं, और वो लोग दौलत से खेल रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 16, आज़ाद सहाफ़ी मालूमात और तालीम भी फराहम करते हैं, जबकि आइन के आर्टिकल 25 के मुताबिक तालीम बुनियादी हक है। पैराग्राफ नंबर 17,
दरखास्त में कहा गया कि हमें इस्लाम के असूलों की पाबंदी भी नहीं करने दी जा रही, क्योंकि इस्लाम में गलत कामों की निशानदेही को मुसलमान की ड्यूटी करार दिया गया है और एक जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक को जिहाद अकबर करार दिया गया है। लेकिन हमें सच बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हाय, इस्लाम याद आ गया यहाँ पे। अल्लाह करे कि हम सब इस्लाम पे चलने लग जाएं तो ये मुआशरा जो है वो जन्नत बन जाए। पैराग्राफ नंबर 18, दरखास्त में कहा गया कि पाकिस्तान एक अजीम आइनी दिमाग ने कायम किया, लेकिन अब फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से इंडेक्स में इसका शुमार दुनिया के ड्रैकोनियन और डिक्टोरियल ममालिक में होता है। दरखास्त में पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम 2021 की रिपोर्ट भी शामिल की गई है। फ्रीडम नेटवर्क स्टेट्स की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट भी दरखास्त के साथ मुंसलिक की गई है। पैराग्राफ नंबर 19, दरखास्त में कहा गया कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम रैंकिंग के हवाले से रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रैंकिंग में 145वें नंबर पर है। हुकूमत रियासत पाकिस्तान के नाम को दागदार कर रही है और आलमी सतह पर मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हुकूमत के इकदाम की वजह से मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहा और मुल्क को ब्लैक लिस्ट की वजह से जानिब धकेला जा रहा है। रियासत पाकिस्तान को हुकूमत और रियासत में काम करने वाले किसी भी एजेंसी पर फौकियत हासिल है। पैराग्राफ नंबर 20, दरखास्त में कहा गया कि हमारे पास इस अदालत के सिवा कोई जरिया नहीं है, इसलिए इस अदालत के पास आए हैं कि अदालत न सिर्फ हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बुनियाद का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। इसलिए अदालत से दरखास्त है कि हमारे बुनियादी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और उन लोगों के खिलाफ मुनासिब एक्शन लिया जाए जो हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी करते हैं और मुल्क में प्रेस की आज़ादी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसके ऊपर जो दस्तखत हैं कयूम सिद्दीकी साहब के हैं, असद तूर साहब के हैं, अमजद भट्टी साहब के हैं, आमिर मीर साहब के हैं और इमरान शफकत साहब के हैं। मैंने आपको अमेरिका की एक रिपोर्ट बतानी थी, वो मेरा ख्याल है फिर किसी वीडियो में बताएंगे। इसका ड्यूरेशन ऑलरेडी काफ़ी तवील हो गया है। ये वो दरखास्त का मतन है जो मैंने आपके सामने रखा है। अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसके ऊपर जो काजी फैसल साहब का ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।